भिवाड़ी से साइबर क्राइम का सबसे बड़ा खुलासा, 61 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश, 3 छात्र गिरफ्तार। भिवाड़ी साइबर क्राइम थाना ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह पर सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की ठगी का खुलासा किया। जयपुर रेंज आईजी की सुपरविजन और एसपी प्रशांत किरण के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई ने साइबर ठगों की जड़ों को हिला दिया। जांच में सामने आया कि इस गिरोह ने अब तक 1930 एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के मुताबिक 61 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की। अकेले पीड़ित योगेश देसाई से 40 करोड़ रुपए ठगे। गिरोह फर्जी फर्म बनाकर फर्जी बैंक खाते खोलता, फिर इन खातों को साइबर अपराधियों को बेचकर मोटा कमीशन कमाता। पुलिस ने दबिश देकर 3 शातिर आरोपियों वकील अहमद 40 वर्षीय, राशिद 28 और अजमत अली 39 को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 11 बैंक चेकबुक, 4 एटीएम कार्ड, 4 क्यूआर कोड, एक स्वाइप मशीन और 5 मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। पड़ताल में खुलासा हुआ कि अभियुक्तों द्वारा संचालित खातों पर देश भर के विभिन्न राज्यों से 100 से अधिक फ्रॉड शिकायतें दर्ज की। इनमें एचडीएफसी बैंक में 20 लाख का लेन देन, ओवरसीज बैंक खाते में 50 करोड़ की ठगी और तमिलनाडु बैंक खाते में 11 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ। शातिर गिरोह साइबर ठगी की राशि को इन खातों में मंगवाकर 10 से लेकर 20% तक कमीशन लेता और बाकी रकम ठगों तक पहुंचाता था। यह मामला देश भर के लिए चेतावनी है। साइबर ठगों से बचने के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत शिकायत करें और सतर्क रहें। ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार शर्मा। ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि वो एक बार तह तक जाएं, वहां तक जाके प्रैक्टिकली उसको चेक करें फ्रॉड उसके बारे में। देखिए, मीडिया के माध्यम से सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं जो थोड़े पैसे की लालच में, कभी 5,000 कभी 10,000 रुपए की लालच में अपना बैंक अकाउंट सिम और इस तरह की चीजें आप इनको दे देते हैं, तो सबसे पहले आरोपी तो आप बनते हैं। आपका कोई बचाव नहीं है, क्योंकि पेपर पे आपका ही नाम है। तो कभी भी कोई भी ऐसा कोई भी प्रपोजल लेके आए कि आपके पैसे, आपके खाते में कुछ पैसे डलवाना है, कुछ आप रख लेना, कुछ मैं रख लूंगा, या आप खाता सिम मुझे दे दो, तो बिल्कुल मना कर दें। ऐसा करना कानूनन जुर्म है, आपको करना भी नहीं चाहिए और आप पकड़े जाएंगे। उसके बाद आपका कोई बचाव नहीं, और जितने पैसे आपने कमाए उससे ज्यादा आपके लिटिगेशन कॉस्ट, वकीलों की फीस, कोर्ट मुकदमे, इन सब में लग जाते हैं। तो और उसके बाद फिर हमें भी खराब लगता है। कई बार ये जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उस समय की जो क्षणिक उनको राहत मिलती है पैसे से, उसके लिए ये कर लेते हैं, फिर बाद में वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो कभी भी कोई भी ऐसा प्रलोभन लेके आए तो इस बारे में पुलिस को सूचना दें, ताकि पुलिस उन पर प्रभावी कार्रवाई कर सके और वो और लोगों को प्रलोभन में ना ले। बैंकों से मेरी ये अपील है कि जो आपकी केवाईसी की प्रक्रिया है उसको सुदृढ़ करें। जितनी हो सके सतर्कता बरतेंगे, उतना साइबर क्राइम पर अब हम लोग रोक लगा पाएंगे। सर, क्या मामला है जो साइबर फ्रॉड के आरोपी पकड़े? जी देखिए, पूरे राजस्थान में 1 सितंबर से लेके 31 सितंबर तक साइबर अपराधियों के खिलाफ श्रीमान डीजीपी साहब के निर्देशन में अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत भिवाड़ी पुलिस ने पिछले 1 हफ्ते में 5 मुकदमे दर्ज किए हैं। अभी इनमें से एक मुकदमा जो म्यूल अकाउंट्स और जो फर्जी अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, फर्जी सिम बेचते हैं और इस तरीके से करके साइबर क्राइम के जो पूरे चेन है उसमें सहयोग करके लोगों तक अकाउंट पहुंचाते हैं, उस पर श्री जय सिंह जी, आरपीएस सीईओ साइबर थाना, उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए एक पूरी नेटवर्क को पकड़ा है, जिसमें 3 आरोपी शामिल हैं। उनकी जब सूचना ली गई और उनके पास जब रेड मारी गई, तो उनके पास 11 विभिन्न बैंक खातों की चेकबुक, 4 एटीएम कार्ड, 4 क्यूआर कोड, एक स्वैप मशीन और 5 मोबाइल बरामद किए गए। और जब इन खातों की और उनके फ़ोन में जो खाते मौजूद थे उनकी जांच की गई, तो कुल 61 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम देना पाया गया, जिससे हम कह सकते हैं कि एक बड़ा नेटवर्क जो ये अकाउंट प्रोवाइड कराने का था, उसको हमें खोलने में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। साथ के साथ आपको बता दें कि इसके जो आरोपी हैं उनके नाम है वकील अहमद पुत्र रोजदार खान, जाति में उम्र 40 साल, निवासी गुड़ावली, तहसील हथीन, पुलिस थाना उटावड़, जिला पलवल। राशिद पुत्र इब्राहिम, उम्र 28 साल, अजमत अली पुत्र दीनू, जाति में उम्र 39 साल, निवासी खरकड़ी, तावड़ू, जिला नूह। इनके पास से जो हमें सामग्री प्राप्त हुई है और इनसे जो अनुसंधान चल रहा है, इनके आगे की जो गैंग है उसको हम खोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो अल्टीमेट बेनिफिशियरीज हैं इस साइबर फ्रॉड का, उन तक पहुंच सके। और ये जो पैसे साइबर फ्रॉड के गए हैं, कुछ पैसे तो 1930 पे कंप्लेंट करने से रुक चुके हैं,
उसके अतिरिक्त जो पैसे उसकी रिकवरी करके जो पीड़ित हैं उनको दिलवाया जा सके। इसके साथ पिछले एक हफ्ते में 4 अन्य मुकदमे साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, जिसमें जयरोली के अंदर 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। एक ओल्ड कॉइन सेलर्स बन के ये ओल्ड कॉइन बायर्स बन के ये लोगों को ठगते थे। एक था जो खिलौनों की दुकान ऑनलाइन चलाकर लोगों को कम दामों पर खिलौने देने की बात करके ठगता था। एक फेज 3 थाने ने मुकदमा कराया जिसमें एक व्यक्ति स्कॉट सर्विस के नाम पे लोगों को ठगता था। और साइबर थाने ने एक और मुकदमा म्यूल अकाउंट के खिलाफ कल दर्ज किया है। इस प्रकार इस हफ्ते 5 मुकदमे ऐसे दर्ज किए गए और साल में इस वर्ष 45 मुकदमे और 75 आरोपियों को पकड़कर साइबर क्राइम पर एक जो हम रोक लगाना चाहते हैं उसमें हमें सफलता हासिल हुई है। ये जो आरोपी है वो कितने पढ़े लिखे हैं? देखिए, इनकी शैक्षिक क्षमता देखें तो ज़्यादा ऐसी नहीं रहती है, कई तो कॉलेज डिग्री भी पास नहीं होते हैं, परंतु इन्होंने जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको या जो ये जो प्रोसेसेस होते हैं वो समझकर, जैसे इनमें से एक व्यक्ति यहाँ पर छोटे लघु उद्योग जो होते हैं उनको खुलवाकर, फर्जी लघु उद्योग खुलवाकर उनके नाम से करंट अकाउंट लेना और करंट अकाउंट को फिर आगे के नेटवर्क में प्रोवाइड कराने का काम करता है। सर, जो 3 जो पकड़े आरोपी हैं ये कितने दिन से ये काम कर रहे हैं और जो इनकी टीम का जो नेटवर्क है वो कितने, जैसे अभी तक अनुसंधान में आप बता रहे हैं कि कितने राज्यों में वो इनकी टीम फैली है? देखिए, अभी तक जो अनुसंधान से सामने आया है तो सबसे पुराना खाता करीब 1.5 साल पहले खुलाया समझ में आता है। और इनके जो अभी हमारे पास जो चीज़ें आई हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि कम से कम 3 राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। उन राज्यों के अलावा भी जब उनको पकड़ेंगे तो उनसे हो सकता है कि आगे का नेटवर्क जैसे